So everyone, today we are talk about recursion, some practice question. Okay, तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाला है. तो पहले जो हमारे क्वेश्चन है यार वो है सम ऑफ नहीं यार, हाँ सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो 1 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3, ये डॉट 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 जा रहा है और n इंटू में n. ठीक है, तो इसका एक डायरेक्टली हमारी एक फॉर्मूला होती है और हम इस डायरेक्टली एक फॉर्मूला बिठाकर इसका आंसर बाहर कर सकते हैं. ठीक है, पर हम इसको करेंगे यार रिकर्सन के थ्रू. ठीक है, जब बिगिनर थे, उस टाइम जब हम कोडिंग करते थे तो उस टाइम मुझे याद होता था कि हाँ भाई इसे मैं रिकर्सन से सॉल्व करके क्या फायदा, बस मैं फॉर्मूला पे फेल दूंगा और काम हो जाएगा. ठीक है ना. पर देखो यार, जब आपकी रिकर्सन पे जब आप कॉन्सेप्ट जब बढ़ते जाएगी तो आपके बेसिकली होगा ये कि आपकी जो प्रोग्रामिंग जो स्किल है ये ठीक है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, रिकर्सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट को ये डिफिकल्टी फील होती है. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसे रिकर्सन से ही सॉल्व करो. ठीक है, और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो यार. ठीक है, तो चलो यार तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि बेसिकली 1 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3 और ये डॉट डॉट एन एन मतलब n इंटू में n तक जा रहा है. मतलब बेसिकली हो क्या रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं, यही हमें निकालना है यूजिंग रिकर्सन. ठीक है, तो आपको पता है रिकर्सन क्या होता है. रिकर्सन बेसिकली क्या होता है ये कि फंक्शन जब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसे हम बोलते हैं रिकर्सन. ठीक है, तो अगर मान लो इसको हमें निकालना है तो हम इसे तो ऐसा बोल सकते हैं कि फन ऑफ या सम ऑफ, कुछ भी मान लो सम ऑफ एन तो बोल सकते हैं ना. सम ऑफ एन इज इक्वल्स टू ये, मतलब ये सबको ऐड कर हम इसे बाहर करेंगे. सबको ऐड कर हम इसे बाहर कर सकते हैं इसे. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n-1 कर दूं तो क्या हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पर n-1 कर दूं तो हम यहाँ पर भी मुझे n-1 लिखना पड़ेगा. सिंपल. ठीक है ना, मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा यार n-1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा n-1. ठीक है ना, ये तो सिंपल कोड है. ठीक है ना, तो चलो यार ऐसे लिखेंगे नहीं, हम जस्ट थोड़ा इसे जो था हमारी वैसा ही रहने दो. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर n ही रहने दूंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो हमारी था मैं बस उसे हटा रहा हूँ. ठीक है, ओके तो मैंने हटा दिया यार, जो हमारी था बस हटा दिया. थोड़ा अब थोड़ा सोचो यार, मैं एक बात बोलूंगा. ठीक है, उसे थोड़ा सोचने की ट्राई करो. क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ n इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ठीक, सम ऑफ n-1 प्लस n इंटू में n. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ. थोड़ा सोचो ना यार, क्या ऐसे लिख सकते हो. हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हो. अगर मैं इसकी आगे वाले की बात करूं, अगर इसके आगे के वाले की बात करूं तो आगे वाले कौन था, आगे वाले था n इंटू में n-1 इंटू में कौन था यार n इंटू में n-1 और ये वाला था, मतलब ऐसा था यार. ठीक है ना यार, तो थोड़ा समझ सकते हो यार, ये हमारी जो जैसे थी हमने वैसे ही बना दिया. ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. ठीक है ना, चलो हम इसे थोड़ा और भी ऐसे जेनेरिक कर सकते हैं और जेनेरिक बस वैसा ही लिखेंगे. बस सम ऑफ n इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिख सकते हैं यार, सम ऑफ n इज इक्वल्स टू सम ऑफ n-2 प्लस n इंटू में n-1 इंटू में n-1. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो यार. ठीक है ना, बेसिकली हाँ ये सिंपल है, इसे और क्या बोलूं यार, ये सिंपल चीज है यार. ठीक है ना, समझ आ रहा है पॉइंट. ठीक है ना यार, ये भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसे क्या मतलब क्या देख रहे हो, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब एक तो ये तो एक फंक्शन है ही, और ये वाला जो है ये सेम फंक्शन है. मतलब ये वाला फंक्शन सेम ही है, पर बस यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि ये कम है, मतलब यहाँ से एक कम है. ठीक है ना, समझ आ रहा है पॉइंट. चलो तो आपने तो ये थोड़ा जेनेरिक तो आइडिया आपने ले लिया होगा. चलो अभी हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे रिकर्सन की, जो मैं एक प्रोसेस बोलूंगा आपको. तो ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा 15 मिनट या 20 मिनट हो सकता है, बस उसे थोड़ा देखते जाओ. ठीक है, बस रिकर्सन के बारे में थोड़ा अगर इस वीडियो आप अगर अच्छी तरह से देख रहे हो तो आपकी थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा. ठीक है, तो चलो रिकर्सन के 2 बेसिक स्टेप होता है. रिकर्सन के 2 बेसिक स्टेप ही होता है, पर दूसरा मतलब पहले जो स्टेप होता है उसे कहते हैं हम बेस कंडीशन या बेस स्टेप. ठीक है, तो पहले जो होगा हमारी वो होगी बेस. ठीक है, मतलब बेस मतलब क्या होगा, बेस मतलब ये बोलता है कि सबसे छोटा और वैलिड इनपुट. ठीक है, सबसे छोटा और वैलिड इनपुट, मतलब अगर उससे छोटा कर दिया ना तो मतलब प्रोग्राम चलेगा नहीं, या मतलब कुछ भी मान लो यार चलेगा नहीं, या
प्रोग्राम क्रैश करने लगेगा या कुछ भी होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। सबसे छोटा और वैलिड इनपुट, समझ में आ रहा है पॉइंट। और दूसरा जो होगा मतलब दूसरा जो कंडीशन होगा जो हमारी ऑल प्रोग्राम के लिए मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम के लिए हमें चलानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है प्रोग्राम मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो तो फिर ये तो हमने बोल दिया। तो एक क्या होता है, एक होता है बेसिक कंडीशन और दूसरा जो होता है ऑल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो चलो अभी कोड ब्लॉक्स जाएंगे और वहां पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। स्टेप तो मैं आपको बोलूंगा कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, तो वो मैं स्टेप तो बोलूंगा। बस थोड़ा जो बेसिक आइडिया है मतलब जो बेसिक चीजें आपको लिखनी है बस उसे थोड़ा ध्यान लेते हैं। ठीक है, तो यार ये हमारे कोड ब्लॉक्स है। तो बेसिक जो कोड है मैं पहले वो बना लेता हूँ यार। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हैज इंक्लूड INCLUDE। ओके, देन IOStream और देन उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस। ठीक है, और देन STD। ओके, क्या लिख दिया यार, STD उसके बाद INT मेन। ओके, एंड देन मेन की बॉडी। तो यहाँ पर स्पेलिंग गलती हो गई, NAMESPACE। ठीक है, देखो यार हमारी जो बेसिक कोड है हमने बना लिया। चलो तो फिर मैंने क्या बोला, एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो मान लो मैंने लिखा INT n इक्वल्स टू 6। तो मुझे क्या करना है, बस 6 जो टर्म है मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब कुल मिलाकर जी सम आएगा उसे हम ऐड कर दे देंगे। समझ आ रहा है पॉइंट। चलो तो फिर ये तो हो गई हमारी काम। तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो है सम फंक्शन या कुछ भी मान लो, सम फंक्शन ले दिया और उसके उसके अंदर में क्या पास करेंगे, 6 पास करेंगे। मुझे क्या देखना है कि 6 पोजीशन पे जो है, ठीक है, मतलब 6 पोजीशन है, 1 से 6 पोजीशन से जो सम आएगा बस वो निकाल कर मुझे दे देगा। ठीक है ना, तो फिर कुछ देगा तो फिर क्या टाइप, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। सिंपल, इंट हो जाएगा। ठीक है, इंट होगा और फंक्शन की नाम होगी और अंदर में कुछ पास कर देंगे। सिंपल, ठीक है ना, और कुछ पास मतलब कुछ देगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आउट करा दूंगा। ठीक है ना, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक आपको बोलना था ये तो बेसिक चीजें हो गई हमारी। ठीक है ना, चलो अभी जेनेरिक करते हैं मतलब प्रोग्राम को जेनेरिक करते हैं। तो मैंने वहां पर 2 चीज बोला था। एक चीज हो मतलब हो क्या रहा है, एक हो रहा है बेसिक बेस कंडीशन या बेसिक कंडीशन। दूसरा जो हो रहा था एक ऐसा कंडीशन लिखेंगे जो पूरा का पूरा प्रोग्राम के लिए काम चलेगा। मेजोरिटी टाइम हम ऐसा करेंगे, मेजोरिटी टाइम। और 1-2 कंडीशन ऐसा हो गए कि मुझे 30 मतलब 2 या 3 कंडीशन। यहाँ पर हम बेसिक क्या बोल रहे हैं, मतलब जो बेसिकली जो काम करते हैं वहां पर 2 कंडीशन लिखेंगे और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 3 कंडीशन लिखना पड़े या 4 कंडीशन, दैट्स ऑल। ये हमारी या आपकी जब मतलब प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट, अब जैसा मतलब प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन तो एक ऐसा लिखेंगे इफ। ठीक है, अगर कुछ होगा मतलब इफ लिखेंगे तो इफ क्या बोलेगा यार, इफ ये बोलेगा कि अगर कुछ होगा मतलब कुछ, समझ सकते हो यार क्या बोलना। ठीक है ना, अगर एक कंडीशन ऐसा लिखेंगे बस सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा और वैलिड इनपुट बोलेंगे। सबसे छोटा और वैलिड इनपुट इफ के अंदर डालेंगे। अगर इफ के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम एल्स पे डाल देंगे। सिंपल, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये समझ में आया है। चलो अभी अभी प्रोग्राम की ओर चलते हैं, वहां पर देखेंगे क्या वैलिड इनपुट डालना पड़ेगा और कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है ना, चलो चलो यार थोड़ा सोचो तो यार, सबसे छोटा और वैलिड इनपुट इसके लिए क्या हो सकता है। अपने आप थोड़ा सोचो, मतलब आप अब एक बिगिनर हो तो आप मतलब ज्यादा नॉलेज खटाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बोलोगे भैया यहाँ पर माइनस भी तो हो सकता है, या अगर माइनस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। भाई वो सोचो, अभी पॉजिटिव के सोचेंगे, अब नेगेटिव जाएंगे नहीं, मतलब -1 -2 वो सोचेंगे नहीं, बस पॉजिटिव मतलब 0 से सम नेचुरल नंबर जो है हमारा। ठीक है ना, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, बस ये वाला। ठीक है ना, थोड़ा सोचो यार सबसे छोटा और वैलिड इनपुट क्या हो सकता है। थोड़ा सोचो तो यार, अगर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 3, अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर 0 भी हमने लिख दिया ना तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है ना, सबसे छोटा तो वैलिड इनपुट हम यही बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। ठीक है ना, अभी 1 भी पकड़ सकते हो, 1 पकड़ कर क्या फायदा यार, 1 इंटू में 1 तो 1 ही होता है ना। समझ में आ रहा है, तो हम सबसे बेस्ट मतलब सोचेंगे वो होगी 0। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो अभी तो फिर वहां पर कंडीशन लिख देते हैं। चलो तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर इफ, ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 0 है, अगर n इक्वल्स टू 0 है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। सिंपल है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, चलो अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में अगर मैं 1 की बात करूं तो यार
1 वहाँ पर हम डायरेक्टली सीआउट का मतलब रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा चीज़ है, आपकी वैलिड इनपुट मतलब सबसे छोटा वैलिड इनपुट बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है यार, ठीक है, इतना खासा प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है ना। चलो अभी एक कंडीशन लिखना है मुझे, ठीक है ना। अभी मुझे कोई और भी कुछ रिटर्न करना है, कंडीशन नहीं लिखना है, कंडीशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये वो एक कंडीशन है, और अगर ये नहीं चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। कंडीशन नहीं लिखना है यार, ठीक है। आपको मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है शायद, ठीक है। कंडीशन कुछ नहीं है, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कंडीशन तो ऑलरेडी 2 होता है ना, मतलब ये अगर इफ नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ठीक है ना, मतलब चलेगा एक, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। ओके, तो मतलब शायद एक बच्चे मतलब ये सोचे कि भाई यहाँ पर 2 कंडीशन हो रहा है, नहीं 2 कंडीशन नहीं, मतलब एक ही कंडीशन हमें लिखना है, पर मतलब अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, अगर ये चले मतलब अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ठीक है, सिंपल ये वाला, ठीक है। चलो, तो वो हमारे टॉपिक के बाहर है, वो मतलब खत्म करो उसे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अगले जो हमने पढ़े थे वहाँ पर थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। ओवरव्यू ये था कि यहाँ पर एक ऐसा लिखेंगे जो फंक्शन फिर से कॉल होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यार, कुछ ऐसा लिखेंगे जो फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर अगर एन था ना, यहाँ पर और कुछ मतलब कॉल करा देंगे, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारी सी आउट जो मतलब सब प्रिंट होकर हमारी जो 6 टर्म मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तक का मतलब ऐड होकर हमारी दे देगी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे वो जान लेते हैं, ठीक है। यार थोड़ा सोचो तो, यहाँ पर अगर मैं ये वाला लिख दूं, सम ऑफ n-1 प्लस n इंटू में n, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो यार, ठीक है ना। n था n-1 हो गया, समझ में आ रहा है, n था n-1 हो गया, फिर से दूसरे बार जब कॉल होगा तब मतलब अगर यहाँ पर मैं 6 की बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जब दूसरी बार आएगा उस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब तीसरी बार आएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब चौथे बार आएगा वहाँ पर 2 हो जाएगा। 5th बार आएगा जब क्या हो जाएगा यार, 1 हो जाएगा। जब 6 बार आएगा तब क्या हो जाएगा यार, बताओ, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब 1 डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, समझ आ रहा है पॉइंट। चलो, तो अगर मैं ये लिख दूं, मतलब ये देखो, अभी ऐसा नहीं लिखना है आपको, मतलब वगैरह वगैरह ऐसा लिखना नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको मैंने एफ ऑफ एन बोला, अगर आपको मैं एफ ऑफ एन बोला तो आपको लिखना क्या यार, यहाँ पर एक कमा देना है, मतलब एक बार आपको क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड का स्किल मतलब आप मतलब जो रिक्वायर्ड चाहिए मुझे उसके थ्रू मुझे लिखना है यार। एक में मुझे माइनस करना है और ये मल्टीप्लाई मतलब एन इंटू में एन मल्टीप्लाई ऐड कर एन इंटू में एन मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ, और देन उसके बाद मैं ट्रेस करूंगा कि ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हमने ट्रेसिंग सिखाए हुए थे अगले वीडियो में, तो फिर से भी ट्रेस करेंगे यार, ठीक है। जब ट्रेस करेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास मैं लिखूंगा यार सम ऑफ क्या यार, सम ऑफ n-1 प्लस n इंटू में n। तो थोड़ा सोचो तो यार क्या हो रहा है, खुद से सोचो यार, वरना ऐसा मतलब होता नहीं है कि आपको सब कुछ, ठीक है ना। मतलब ये कोडिंग मतलब एक ऐसी चीज है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं तो आपके अंदर पे जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो बढ़ता नहीं जाएगा, समझ आ रहा है पॉइंट। चलो यार, तो फिर मैं इसे रन करता हूँ, तो हमारी आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो 91 आ रहा है, क्योंकि 5 स्क्वायर जो होती है मतलब 1 से 5 स्क्वायर वो 55 होता है, और 36 55 यहाँ, ठीक है। तो हमें 91 ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। सोच सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 5 करूँ तो यार 5 करूँ तो ये ओके 5 करूँगा तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे 5 कॉल करनी पड़ेगी ना, मुझे यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसे हटा भी दूँ ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये 5 करना पड़ेगा मुझे, और मैं इसे रन करूँगा तो ये 55 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी काम हो गई यार, ठीक है। अभी हम ट्रेकिंग मतलब ट्रेस करेंगे इसे, ठीक है। देखो यार, ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ट्रेस नहीं करोगे तो भाई प्रॉब्लम, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ता नहीं जाएगा। तो मैं इसे बस कॉपी करूंगा और मैं इसे ट्रेस करूंगा, ठीक है ना यार, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया यार, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसे ट्रेस करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं एक इसे लिखने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पहले क्या हो जाएगा, पहले तो हमारी सम ऑफ 6 आ जाएगा। सम ऑफ क्या आएगा, 6 आएगा। बस पहले तो आ गया हमारी सम ऑफ 6। थोड़ा सोचो यार, पहले अंदर में घुसेगा तो हमने मेन फंक्शन के थ्रू सम ऑफ 6 पढ़ाया हुआ है, मतलब भेज हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा और सम ऑफ 6 देखेगा, यहाँ पर आएगा सम ऑफ 6 है, मतलब n की वैल्यू कितना है, 6 है बेसिकली। तो अंदर में घुसेगा n इक्वल्स टू 0, क्या 6 इक्वल्स टू 0 है, कभी भी नहीं, अंदर में घुसेगा नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा एल्स में। और एल्स में आते ही ये मतलब ये पूरा लाइन होना चाहिए था, पर ये अगर जगह के थ्रू ये नीचे में आ गया, ठीक है, उसे इग्नोर करो, ठीक है। तो आएगा और अंदर में घुसेगा,
अंदर में घुसने के बाद वो क्या करेगा, चलो सोचो, अंदर में घुसेगा और वो डायरेक्टली कॉल कर देगा, n-1 को। n-1 कौन था, n-1 कौन था यार, थोड़ा सोचो, n-1 कौन था, n-1 माइनस 6-1, n-1 मतलब कौन सा है, 6-1 मतलब कौन है, 5, सम ऑफ 5। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे कौन, सम ऑफ 5, ठीक है, सम ऑफ 5। ओके ओके, तो अब भाई बोलोगे ये तो कॉल तो कर दिया, मतलब ये कॉल तो कर दिया, पर ये मतलब ये वैल्यू की क्या इन्होंने ऐड नहीं किया, नहीं ये ऐड नहीं किया। अब मैं अगले वीडियो में मैंने आपको बोला था ये कैसे काम होता है, जब वो रिटर्न करती है फंक्शन, पता है आपको, फंक्शन जहां से कॉल करती है वैल्यू वहां पर रिटर्न होती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड होगा, कुछ भी ऐड होगा, ठीक है, बस वो बाद में जान लेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर कुछ भी ऐड होगा। ओके, काम हो गई हमारी, ठीक है। अब आएगा 5, अभी कॉल हो गया यहाँ पर 5 कॉल हो जाएगा। ये तो हमने सोचेंगे, ये बाद में होगा, बस ये मैंने प्लस लिख दिया। अगर मैं इसे लिखोगे भी नहीं तो हटा सकते हो, आपकी मर्जी है भाई साहब, ठीक है ना। चलो अभी कौन कॉल हुआ है, 5 कॉल हुआ है, ठीक है ना, 5 कॉल हुआ, यहाँ से 5 कॉल हुआ है। तो यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, अंदर में आएगा, और एल्स में अंदर, मतलब एल्स के अंदर में आएगा, और यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर डायरेक्टली वो कॉल कर देगा, किसको कॉल कर देगा, 4 को। n-1 मतलब 5-1 कौन है, 4, डायरेक्टली यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ था ना, यहाँ पर भी कुछ रिटर्न करेगा, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं प्लस यहाँ पर कर देता हूँ, ये बाद में रिटर्न करेगा, अभी नहीं करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, सम ऑफ 4, ठीक है ना। ओके, क्या हो रहा है भाई, हाँ भाई 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तो यहाँ पर 4 कुछ कर देगा, सिंपल। ओके चलो, तो हमारी काम हो गई, ठीक है, तो 4 कॉल कर देगा, ठीक है, सिंपल। ओके चलो, काम हो गई हमारी। तो अभी यहाँ पर तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब वो लाइन वाला तो मतलब करते जाओ, ये बाद में हो जाएगा। ये तो हम मतलब ये हमारी मर्जी है, हमारे काम कर रहे हैं, बस कुछ फायदा तो नहीं है, बस कम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो हमारी काम हो गया। चलो अभी ये 4 आएगा, अंदर में घुसेगा, मिलेगा नहीं, ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कौन सा कॉल करेगा, वो 3 को कॉल कर देगा, और यहाँ पर कुछ लिखेगा, बस यहाँ पर। तो फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लग जाएगा नहीं, चलो यहाँ पर कुछ प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट मतलब कोई वीक पॉइंट नहीं है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके चलो, अभी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कॉल हो जाएगा, यहाँ से 3 फिर से कॉल हो जाएगा, अंदर में घुसेगा, इफ के अंदर फॉल्स हो जाएगा, एल्स के अंदर आएगा, फिर से कॉल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। डायरेक्ट छोटा कर देता हूँ और इसको ये करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यार, सम ऑफ 2, ठीक है, सम ऑफ 2, और इसे हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो ऐसा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो सम ऑफ 2 आ गया है, तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ से अभी मतलब कॉल करना चाहूंगा फंक्शन को, तो सम ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ ये वाला लाइन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो सम ऑफ 2 के लिए देखेंगे। अभी देखो यार, जब ये सम ऑफ 2 के लिए हम जब लिख दिया यार, अंदर में घुसेगा, अंदर घुसने के बाद यहाँ पर n-1 मतलब 2-1 हो जाएगा, तो 2-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, यहाँ से ही कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यार, यहाँ से कॉल हो जाएगा, और यहाँ से कौन कॉल यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कॉल हो जाएगा, सम ऑफ 1, ठीक है, सम ऑफ 1, और इसके साथ कुछ ऐड होने वाला है, ठीक है, तो वो बाद में, ठीक है, वो बाद में मतलब बाद में उसका काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो बस ये हो गए, ठीक है ना। चलो हमारी तो काम हो गई। अभी क्या करना है, अभी सम ऑफ 1 है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके अंदर फिर से घुसेगा, ठीक है, फिर से घुसने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो, फिर से घुसने के बाद n-1 मतलब 1 था, 1 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो बस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सम ऑफ 0, ठीक है, सम ऑफ 0, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऐड तो होने वाला है, ये सिंपल है यार, ठीक है। तो बस मैं इसे कुछ ऐड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी काम हो गई। उसके बाद यहाँ पर घुसेगा, और यहाँ पर घुसने के बाद देखो, जब यहाँ पर 0 आ रहा है, अब n=0, हाँ 0 है, n=0, हाँ 0 है। उसके बाद रिटर्न 0, बस ये रिटर्न 0 कर रहे हैं भाई, तू रिटर्न कर दे, क्यों, कौन रिटर्न कर दो, 0 को रिटर्न कर दो, ठीक है ना। क्या कौन को रिटर्न करो यार,
जीरो को रिटर्न करो तो इसकी जगह में कौन आएगा, बस सोचो थोड़ा, इसकी जगह में कौन आएगा, इसकी जगह में आएगा जीरो। ये पूरा का पूरा चीज के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इसकी जगह में मतलब रिटर्न, मतलब फन ऑफ जीरो को मैंने कॉल किया था तो रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है जीरो। थोड़ा सोचो, सम ऑफ एन को मतलब सम ऑफ जीरो को मैंने कॉल किया था और इसके थ्रू क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कौन सा, जीरो रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, जब फंक्शन रिटर्न होगा उस टाइम क्या हो जाता है, मतलब फंक्शन जहां से कॉल हो जाएगा वैल्यू वहां पर रिटर्न होगी। तो यहाँ पर कुछ तो वैल्यू रिटर्न होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा, जीरो होगा रिटर्न, सिंपल। और इसकी जगह में ये कौन था, एन इंटू में एन, तो इसकी जगह में एन कौन था इस टाइम, इस टाइम कौन था, इस टाइम वन था ना, समझ में आ रहा है ना, वन था। भाई साहब थोड़ा सोचो, हम फंक्शन किसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल हो रहा है n माइनस वन, पर यहाँ पर है n, ठीक है ना। जब ये 5 हो जाएगा पर यहाँ पर n रहेगा 6, अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर n होगा क्या 5, समझ आ रहा है पॉइंट। तो इसकी जगह में 0 आएगा, इसकी जगह में कौन आएगा 1, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। तो यार तो इसकी जगह में 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह में कौन आएगा, फन ऑफ 1, तो इसकी जगह में कौन आएगा 1 आएगा, तो इसकी जगह में आएगा 1। और यहाँ पर कौन आएगा, थोड़ा सोचो, यहाँ पर कौन आएगा 2 इंटू में 2 मतलब 4 आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा यार 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5 इसकी जगह में आएगा, मतलब सम ऑफ 2 की जगह में आएगा। और यहाँ पर कौन आएगा 3 इंटू में 3 मतलब 9, ठीक है। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है 9 आने वाला है, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 13 आ जाएगा। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है 13 आने वाला है, ठीक है। तो इसकी जगह आने वाला कौन है 30, और इसकी जगह में कौन आने वाला है 3 है, तो यहाँ पर 4 मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है पॉइंट। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है 19, ये वाला चीज यहाँ पर आएगा। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है 19, समझ आ रहा है पॉइंट। 19 ये 4 है तो यहाँ पर 5 होने वाला है, तो 25 सिंपल, सॉरी यार 25, ठीक है 25। तो थोड़ा सोचो 25 और ये यार सॉरी ये यहाँ पर तो था 1 और इसके साथ 1 प्लस 4 मतलब 5, और यहाँ पर इसकी जगह में 5 था, 5 प्लस 9 ये 14 होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पर 14 होगा, आई एम रियली सॉरी, ओके ये 14 होगा यार, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया और ये 14 हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये 14 और ये 30 के साथ ये मतलब ये सॉरी हाँ ये 14 ये 16 के साथ ऐड हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा यार 14 प्लस 16 कितना हो जाता है यार, और ये हो जाएगा हमारा, ओके ये हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। चलो तो हमारी काम हो गई। तो देखो यार मैंने तो यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, चलो अभी ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो देखो मैं एक स्टेप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार अभी एक तो पहले क्या हो जाएगा, पहले तो हमारी सम ऑफ एन, ठीक है। तो पहले मेन फंक्शन के थ्रू इसे कॉल आएगा, इसे कौन कॉल आएगा, यहाँ पर कॉल आएगा सम ऑफ एन, ठीक है, सम ऑफ एन मतलब 6 कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा यार सम ऑफ 6, ठीक है, सम ऑफ 6 कॉल करेगा, ठीक है। तो अंदर में अभी घुसेगा, अंदर में ये वाला घुसेगा, तो 6 आया यहाँ पर अंदर में घुसा और इफ को चेक किया n इक्वल टू 0 है, कभी भी ट्रू नहीं है, इसे हटा देंगे, ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसे मैं हटा दूंगा, ठीक है, मतलब हटा नहीं दूंगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अंदर में घुसेगा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर में एल्स में आएगा। थोड़ा इग्नोर करो ये वाला, मतलब ये लाइन ऐसा होना चाहिए था पर ये नीचे में आ गया, ठीक है, तो उस थोड़ा इग्नोर करो यार, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ सम ऑफ n माइनस 1 प्लस n इंटू में n, तो यहाँ से जब भी ये कॉल करेगा तो क्या आ जाएगा सम ऑफ n माइनस 1, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसकी जगह में कौन आएगा यार, यहाँ पर डायरेक्टली कौन आएगा सम ऑफ 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सम ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो अभी तो जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि जब यहाँ पर आएगा ये 5 को जब ही देख लेगा उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा ही नहीं, मतलब जब भी वो 5 को देख लेगा उसके बाद आएगा ही नहीं, यहाँ पर चला आएगा नहीं, बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कुछ वैल्यू होगा नहीं, बस मैं ये छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन जहां से कॉल हो जाए वैल्यू वहां पर रिटर्न होती है, सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी 5 कॉल हो जाएगी, अभी n की वैल्यू कितना है 5 है, अंदर में घुसेगा n इक्वल टू 0 है, कभी भी नहीं, इफ चलेगा नहीं, आएगा कहाँ पर एल्स पे आएगा, और किसको कॉल करेगा 4 को कॉल करेगा, सिंपल ये 4 को कॉल कर देगा, यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे और यहाँ पर कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा रिटर्न टाइप पे हमारी काम हो जाएगी, ये हमारे रिटर्न टाइप पे काम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोचे तो पहले अभी कॉल करेगा, हम किसे कॉल करेंगे 4 को कॉल करेंगे,
तो अंदर में घुसेगा, ये चलेगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली कॉल कर देगा, किसको कॉल करेगा, 3 को कॉल करेगा। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है, 3 आने वाला है, 3 आने वाला है, और कुछ प्लस करेंगे और कुछ यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करेगा, बाद में रिटर्न करेगा वो, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कौन, सम ऑफ 3, ओके, सम ऑफ 3 प्लस कुछ भी रिटर्न करेगा वो बाद में जब रिटर्न टाइम आएगा, दैट्स ऑल, ओके। चलो अभी 3 तो कॉल हो जाएगा। अभी क्या होएगा यार, 3 के होने के बाद ये 3 तो काम हो गई, तो अंदर में घुसेगा ये, मतलब 3 काम नहीं होगा, 3 का काम स्टार्ट होगा, अंदर में घुसेगा, ये चलेगा नहीं, इसके अंदर आएगा, और सम ऑफ n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 कौन होगा, 3 माइनस 1 मतलब क्या है, 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली 2 को कॉल करेगा और यहाँ पर वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा, वो बाद में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे यार सम ऑफ 2, ठीक है, सम ऑफ 2, और वैल्यू कुछ भी बाद में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सम ऑफ 2 हो जाएगा हमारी काम। चलो अभी हम दूसरी ओर चलते हैं। तो जब सम ऑफ 2 यहाँ पर अंदर में घुसेगा, सम ऑफ 2 जब अंदर में यहाँ पर घुसेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 कौन है, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या करेगा यार, डायरेक्टली वो यहाँ पर सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1 को कॉल करेगा, सिंपल, और वैल्यू बाद में रिटर्न करेगा, हम उसे छोड़ देते हैं, बस लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखो जब ये 1 मिला, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर अंदर में घुसेगा, ये चलेगा नहीं, यहाँ पर चलेगा, n माइनस 1 क्या कौन सा कॉल करेगा, सम ऑफ कौन सा कॉल करेगा यार, थोड़ा सोचो, सम ऑफ 1 कॉल करेगा, सम ऑफ 1 माइनस 1 सॉरी मतलब 0, सम ऑफ 0 को कॉल करेगा ये। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है यार, सम ऑफ 0, ठीक है, सम ऑफ, चलो सम ऑफ 0, ओके, सम ऑफ 0 कॉल करेगा यार, ठीक है, और वैल्यू बाद में रिटर्न करेगा, सिंपल, ठीक है, तो वैल्यू बाद में रिटर्न करेगा, सिंपल है यार, ठीक है। चलो अभी हो गई काम। जब 0 अंदर में घुसेगा, 0 जब अंदर में घुसेगा, यहाँ पर डायरेक्टली देख लिया रिटर्न 0, यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या देख लिया यार, रिटर्न 0, ठीक है ना भाई, क्या हुआ यार, सम ऑफ 0 था, अंदर में घुसा, और डायरेक्टली उसे अभी वैल्यू मिल गया, अभी उसे क्या मिलेगा यार, वैल्यू मिल गया, अभी उसे फंक्शन नहीं मिला, रिटर्न करो, वैल्यू रिटर्न करो। अब इतना टाइम क्या हो रहा था, इतना टाइम ये हो रहा था कि उसे मतलब उसे क्या, उसे फंक्शन को कॉल करना पड़ता, मतलब फंक्शन को रिटर्न करना, रिटर्न करो, रिटर्न में आया, और इसे डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल करना पड़ रहा था। अभी क्या मिल गया उसे 0 मिल गया, तो इसकी जगह में कौन आ जाएगा, रिटर्न, मैंने क्या बोला था, फंक्शन जहां से कॉल करेंगे वहां से ही रिटर्न करेगा। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है, 0 आने वाला है, सिंपल, बस यहाँ इसकी जगह में 0, इसकी जगह में 0 है, ठीक है, इसकी जगह में 0 है, तो ये वाला 0 था, ठीक है ना, ये वाला 0 था, तो इसकी जगह में कौन था पहले, n इंटू में 1, मतलब अगर यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, अगर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 6 था, सिंपल यार, कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह में 1 इंटू में 1 तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह में कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी इसकी जगह में कौन आएगा, 1 आ जाएगा, और इसकी जगह में ऑलरेडी था हमारा कौन सा, 2 इंटू में 2 मतलब 4, ठीक है, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 कहाँ से, ये वाला चीज पूरा का पूरा चीज यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो इसकी जगह में कौन आने वाला है, 5, ठीक है, 5, तो इसकी जगह में कौन आने वाला है, 9, 9 प्लस 5 14, ठीक है, तो इसकी जगह में कौन आने वाला है, 14, 3 इंटू में 3 सॉरी 3 था, यहाँ पर कौन आ जाएगा, मतलब 4 इंटू में 4 तो कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 13, सॉरी 30, ठीक है ना, यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 5 मतलब 25, 25 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, 55, तो 55 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 6 मतलब 36, ठीक है ना, 36 प्लस 55 तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐड होगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 60 सॉरी ओके 91, ओके हाँ 91 हो जाएगा। तो सिंपल यही वो ट्रेसिंग था यार, आई थिंक पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए था, 91, सिंपल। तो हमारे तो रिकर्सन कंप्लीट हो गई यार, मतलब ये वाला चीज तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले जो वीडियो आएगा वहां पर हम और भी क्वेश्चन करने वाला है, बस आपको ध्यान देना है और सब्सक्राइब करो चैनल को जरूर, और वीडियो को देखते जाओ यार, शुरू से एंड तक वीडियो तक देखना, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप मतलब मीडियम से देख रहे हो, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब, एक मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पूरा का पूरा दिन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई फेसबुक में पड़े रहते हैं, यूट्यूब में जाकर कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं भाई, तो फिर आप ये वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, उसे स्किप क्यों कर रहे हो, ठीक है।
आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। अगर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, जब मैं था तो उस टाइम क्या करता था मैं, मतलब वीडियो को स्किप कर करके देखते रहता था, ठीक है। पर देखो वहाँ टाइम मैं क्या करता था कि मैं फेसबुक पे इतना मतलब घंटा पर घंटा पे मतलब निकाल रहा हूँ। पर जब यूट्यूब की वीडियो की बारी आई तब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसे स्किप कर कर देख रहा हूँ। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो बस थोड़ा उस टाइम ऐसे सोचना कि भाई वो तो हमारी काम का है, मतलब अगर मैं आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बस तो पढ़ाई करना तो है ना, मजा भी करना है। बस पढ़ाई आपकी एक अच्छी मतलब अगर मैं अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मतलब अगर मैं मेन चीज़ों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप पढ़ाई करना है, ठीक है। मजे और एक्सप्लोर तो आपको मतलब सब कुछ चीज़ तो एक्सप्लोर अभी करना तो मतलब ऑब्वियसली करना है, ठीक है। पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक में इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या व्हाट्सएप में किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, दैट्स ऑल एंड गुड, ये आपकी मर्जी है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना बस, ठीक है। तो आपकी बहुत डाउट भी क्या बोलूँ यार, उसे मतलब आपकी रिजॉल्व हो जाएगी या उसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहाँ पर समाप्त करूंगा, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोड का यार लिंक हो, मतलब कोड का मैं कॉपी करके वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस जाकर देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।